अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाटू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाए अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 24वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 14वां सबक। आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली के बारे में, जो कि बहुत ही अहम है और आगे इनकी ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। बार बार आप सुन रहे होंगे WH फैमिली के अल्फाज, इससे पहले हमने इशारतन बताया भी था। तो आज हम WH के जो सभी ज़्यादातर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मशहूर अल्फाज हैं और मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ मिल कर के भी वो जो बनते हैं, उन सभी को एक फ़हरिस्त के तौर पे जानने वाले हैं। तो इससे हमारे जो है वो अल्फाज के ज़ख़ीरे में भी इजाफ़ा होगा और हमें इस्तेमाल का तरीक़ा भी मालूम हो जाएगा। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेज़ी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके दो हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हज़रात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 14, सबक नंबर 14, ऑल वर्ड्स ऑफ WH फैमिली। WH फैमिली के सभी अल्फाज। तो इस सबक में हम WH फैमिली यानी कि अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होने वाले सवालिया अल्फाज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके साथ इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ़ अल्फाज याद करने वाले हैं, जो मिलकर के अल्फाज और मज़ीद होते हैं वो सब याद भी करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे याद करने से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जो है सबक को अच्छे से जो है आप समझने के बाद अल्फाज को ज़बानी भी याद करने की पूरी कोशिश करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो WH फैमिली है, तो WH फैमिली एक इस्तिलाह है। इसके ज़ैल में वो अल्फाज आते हैं जिनमें W और H ये दो लेटर होते हैं। W और H दो लेटर होते हैं, तो उनका इस्तेमाल आम तौर पर जो है सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन के लिए किया जाता है। और भी मकासद होते हैं, लेकिन शुरू में आने की वजह से आम तौर पे शुरू में सवाल के लिए ही लाए जाते हैं। और मकासद होते हैं वो सब बाद में जो है आएंगे, बताए जाएंगे। दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर जो है शुरू में आते हैं सवाल पूछने के लिए। तो असल जो अल्फाज हैं WH के वो ये हैं। पहला है व्हाट, इसका माना होगा क्या। इस तरह इसका माना जो भी होता है आगे बताएंगे। इस तरह जो है वाई, क्यों, व्हेन, कब। इसी तरह जब भी होता है इसका तर्जमा वेयर, कहाँ, जहाँ। हाउ, कैसे। हु, कौन, ये इंसान के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह विच, कौन सा, ये अक्सर चीज़ के लिए, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हुज, किसका, और जिसका भी तर्जमा होता है इसका हुम, किससे या किसको। तो ये जितने हैं ये असल यही है, ज़्यादा जो असल समझे जाते हैं WH फैमिली में आते हैं, यही असल हैं। इन सब में आपने जो है गौर किया होगा कि देखिए WH, इसी तरह जो है यहाँ भी देखिए W और H, WH, यहाँ भी WH, यहाँ भी WH, यहाँ भी WH और यहाँ भी WH। इन सब में जो है WH ये दो लेटर है, ये सारे आए हैं दोनों सब में, सारे में जितने भी हैं, इसीलिए इनको एक तरह से WH की फैमिली कहते हैं। चूँकि सबका मकसद भी एक ही है, सवाल करने के लिए सब इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए एक तरह से ये फैमिली कहलाते हैं। अब सिर्फ यही अल्फाज नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं। इनके साथ शुरू में या लास्ट में और भी जोड़ करके कई सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो इसी तरह जो है काम करते हैं और इसी तरह सवाल करने के लिए WH में शुरू में आते हैं। बिल्कुल जुमले के शुरू में इसको इस्तेमाल किया जाता है सवाल पूछने के लिए। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं और उनको याद करने की हम कोशिश करेंगे।
तो और भी जो दिगर अल्फाज हैं जो WH की तरह जो है इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, वो WH के ही अल्फाज से मिलकर के बनते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ ना कुछ दूसरे अल्फाज भी मिलाए जाते हैं। तो उसमें यहाँ देखिए आप जो है देख सकते हैं काफ़ी सारे अल्फाज हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ हर एक को, हर एक का तर्जमा। शुरू के जो 10 अल्फाज हैं तकरीबन ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम हैं, वैसे तो सारे ही हैं ज़रूरी, लेकिन शुरू के 10 कम से कम आप याद करें ही करें, बाकी जो बीच में ज़रूरी लगेगा बहुत ज़्यादा वो मैं बताते चलूँगा। तो चलिए सबसे पहले हाउ मैनी, तो हाउ के साथ मैनी को जोड़ दिया गया है, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, कितने। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जिन्हें, उन चीज़ों के साथ जिन्हें गिना जाता हो, ऐसी चीज़ जिनको आप गिन सकते हैं वहाँ पे हाउ मैनी लाएंगे। अगला है हाउ मच, हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना, हाउ मैनी का मतलब माना है कितने, और इसका तर्जुमा याद रखेंगे हाउ मच का कितना। जिन्हें गिना ना जाता हो, ऐसी चीज़ जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, उनके लिए आप हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। अगला है अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन कब तक, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग कब से, विथ होम, विथ होम किसके साथ, फॉर होम, फॉर होम किसके लिए, अबाउट होम, अबाउट होम किसके बारे में, टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स होम किसकी तरफ, बाय होम, बाय होम किसके ज़रिए, इसको होम नहीं पढ़ना, होम होम है, होम मारूफ। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर कहाँ से, या फिर इसका तर्जुमा जहाँ से भी होता है, क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ से। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट किस लिए, किस लिए, या फिर व्हाट फॉर भी इस्तेमाल होता है, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर किस लिए, सेम माना दोनों में से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल कितना खूबसूरत, हाउ फार कितना दूर, ऐसा हम बोलते हैं तो हाउ का लफ्ज़ है उसके साथ सिफत का कोई लफ्ज़ जो है लगाया जाता है, जैसे ब्यूटीफुल है, फार है, और भी सिफत का कोई लफ्ज़ जोड़ा जाता है और आगे फिर जुमला बनाया जाता है। तो कितना दूर। इसी तरह हाउ गुड, हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना बड़ा, या आमतौर पर उम्र के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की उम्र पूछनी हो बतानी तो हाउ ओल्ड बोलते हैं। हाउ सून, हाउ सून कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। इन व्हाट वे, इन व्हाट वे किस तरह से, एट व्हाट वे किस तरह से। तो इन व्हाट वे या एट व्हाट वे दोनों इस्तेमाल होता है, दोनों का माना किस तरह से। अगला है व्हाट एल्स, व्हाट एल्स यानी और क्या, और क्या। वट एवर, वट एवर जो कुछ भी, वट सो एवर, वट सो एवर जो कुछ भी, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी। वट देन, वट देन तो क्या, तब क्या या फिर क्या। वट टाइप ऑफ, वट टाइप ऑफ किस तरह का, बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में, किस तरह की किताब, किस तरह का कलम, तो वट टाइप ऑफ के बाद वो लफ्ज़ लगाना है। वेन एवर, वेन एवर जब कभी, वेन सो एवर, वेन सो एवर जब कभी। इसी तरह वेंस, वेंस कहाँ से। आगे है वेयर एज, वेयर एज जबकि, जबकि ये वाला ज़्यादातर जो है सवाल में इस्तेमाल नहीं होता है, ये सवालिया के अलावा जो तरीक़े होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इस तरह वेयर इन, वेयर इन जिसमें, जिसमें। विच एवर, विच एवर जो कुछ भी। विच सो एवर, विच सो एवर जो कुछ भी, दोनों का तर्जमा। विच टाइप, विच टाइप किस तरह का। हु एवर, हु एवर जो कोई भी, या हु सो एवर, हु सो एवर जो कोई भी। वाई सो, वाई सो ऐसा क्यों या इस तरह क्यों। इसी तरह फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस किस ऑफिस से। यहाँ ऑफिस की जगह आप कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं, जैसे किस मस्जिद से, इसी तरह जो है किस घर से, तो यहाँ पे वो लफ्ज़ लगा सकते हैं। इसी तरह फ्रॉम हुज ऑफिस किसके ऑफिस से, यहाँ भी ऑफिस में कोई भी दूसरा लफ्ज़ भी लगा सकते हैं जो आप बोलना चाहेंगे। इसी तरह आगे है विथ विच बॉय, विथ विच बॉय किस लड़के के साथ।
तो जो भी इस तरह का लफ्ज़ आ रहा है वहाँ कोई दूसरा लफ्ज़ बॉय, गर्ल और भी दूसरा लफ्ज़ आप लगा सकते हैं। टुवर्ड्स विच सिटी, टुवर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ, किस शहर की तरफ। इसी तरह फ्रॉम विच स्ट्रीट, फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से, यहाँ स्ट्रीट की जगह दूसरा लफ्ज़ लगा सकते हैं। फॉर विच कंपनी, फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए, तो यहाँ भी कंपनी की जगह जो लफ्ज़ आप बोलना चाहें वो लगाएंगे। विथ हु पीपल, विथ हु पीपल, किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ। इन विच ग्लास, इन विच ग्लास, किस ग्लास में, यहाँ भी ग्लास की जगह कोई भी लफ्ज़ ला सकते हैं, जैसे क्लास बोल सकते हैं, इन विच क्लास, इन विच रूम वगैरह वगैरह। इस तरह फॉर हु सन, फॉर हु सन, किसके लड़के के लिए। इस तरह विच ब्रदर ऑफ माइन, विच ब्रदर ऑफ माइन, मेरा कौन सा भाई। यहाँ भी ब्रदर की जगह कोई और लफ्ज़ आप लगा सकते हैं जिसके बारे में पूछना है। हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स, शुरू में हाउ मैनी आया था उसी के साथ मिलाकर के लफ्ज़ बनाया गया, हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई, कितने भाई। विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन। यहाँ सिस्टर की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे विच ब्रदर ऑफ योर्स, तुम्हारा कौन सा भाई। सर हाउ मैनी हेयर्स, हाउ मैनी हेयर्स, कितने बाल। हाउ मैनी स्टार्स, कितने तारे। हाउ मैनी के साथ मज़ीद अल्फाज लगा करके बताया जा रहा है। हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितने पैसे। हाउ मैनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग। हाउ मैनी सच पीपल, पीपल की जगह आप दूसरा लफ्ज़ लगा सकते हैं। हाउ मैनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग। पीपल की जगह अगर आप जैसे पेन लगा देंगे, हाउ मैनी सच पेन्स, ऐसे कितने कलम वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। हाउ मच शुगर, कितनी चीनी। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग। यहाँ भी पीपल की जगह आप कोई लफ्ज़ और दूसरा लगा सकते हैं। हाउ कम, किस तरह या कैसे। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, किस वक्त। व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस तरह की किताब। यहाँ बुक की जगह कोई और लफ्ज़ जो पूछना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। विच गर्ल्स ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर, किस लड़की का भाई। इस तरह ब्रदर की जगह, गर्ल्स की जगह कोई और लफ्ज़ आप लगा सकते हैं। विच स्कूल्स स्टूडेंट, विच स्कूल्स स्टूडेंट, जैसे देखिए इस्तेमाल किया गया है किस स्कूल का तालिब इल्म। इस तरह हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, पूरा है ये, कितना किलो चीनी। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, ये पूरा एक साथ है, कितना किलो चीनी। तो यहाँ पर जो है किलोग्राम ऑफ के बाद कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं, कितना किलो चीनी, कितना किलो दाल वगैरह वगैरह, आप कोई लफ्ज़ बढ़ा सकते हैं दूसरा। इस तरह हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कितना गिलास दूध। तो यहाँ पे मिल्क की जगह कोई और लफ्ज़ जो ग्लास में कप वगैरह में इस्तेमाल होता है वैसा आप बोल सकते हैं। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कितना गिलास दूध। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरे कितने भाई, ये भी पूरा लफ्ज़ एक साथ मिला हुआ है। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरे कितने भाई। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, तुम्हारे कितने भाई, तुम्हारे कितने भाई। तो ये नीचे की जितनी मिसालें दी गई हैं तकरीबन जो है अभी जो हमने बताया हाउ मैनी के बाद से, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम हैं जो हाउ मैनी, हाउ मच और दीगर के साथ इस्तेमाल करके बताया गया है। इनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो ये कुछ अल्फाज थे जो ये WH के अल्फाज के साथ मज़ीद मिल करके बनते हैं, इस्तेमाल होते हैं और सवाल करने में जो है यूज़ होते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। चलिए कुछ और मिसाल समझने के लिए देख लेते हैं, समझने के लिए कुछ मिसाल है। जैसे इसको इस्तेमाल करके हम देखते हैं, जैसे हमें बोलना हो तुम कौन हो, तो कौन के लिए WH आता है, हु शुरू में लाते हैं, आर यू, हु आर यू। आपके पास कितने कलम हैं, तो कितने कलम, कितने के लिए हाउ मैनी आएगा, तो हाउ मैनी कलम के लिए पेन्स, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। आपका भाई कहाँ है, तो कहाँ के लिए वेयर आएगा, वेयर इज़ योर ब्रदर। इस तरह तुम्हारा इम्तिहान कैसा था, तो कैसा के लिए हाउ आएगा, हाउ, था के लिए वाज, तुम्हारा इम्तिहान योर एग्ज़ाम, हाउ वाज योर एग्ज़ाम। तो ये जुमले बनाने के जो 6 तरीके हैं वो सारे आप सीख चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो WH वाला तरीका जो 5वां छठा होता है उसमें से है। ये क्या है, क्या के लिए वॉट आता है, तो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, वो कौन है। हु इज़ दैट, तुम्हारा कौन सा कलम नीला है, तुम्हारा कौन सा कलम नीला है। तो विच पेन ऑफ योर्स,
विच पेन ऑफ योर्स, तुम्हारा कौन सा कलम क्या है, इज ब्लू, नीला है। विच पेन ऑफ योर्स इज ब्लू, तुम्हारा कौन सा कलम नीला है। ये किसकी किताब है, तो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। तो इस तरह के कुछ सवालात होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं WH के साथ लग करके, जैसे इसी को देख लीजिए, तुम्हारा कौन सा कलम नीला है। ये थोड़ा अजीब सा है, तो जब तक आपको ये अल्फाज मालूम नहीं होंगे आप बना नहीं पाएंगे। तो अभी मिसालों में आ गया है, ये सब आपने याद कर लिया होगा तो आराम से बना सकते हैं। विच पेन ऑफ योर्स, इस तरह यहाँ पेन की जगह कुछ और भी बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं, विच बुक ऑफ योर्स, इस तरह घड़ी बोल सकते हैं, विच वॉच ऑफ योर्स, वगैरह वगैरह, इस तरह आप बदल सकते हैं और बना सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में एक नोट है, नोट ये है, समझने की बात ये है कि हाउ मैनी का जो लफ्ज़ होता है उसके साथ हमेशा ये होता है कोई प्लूरल जमा का लफ्ज़ आएगा, कोई भी इस्तेमाल होगा जो हाउ मैनी के साथ जमा वाला आएगा, और हाउ मच के साथ जो है लफ्ज़ आएगा वो सिंगुलर आएगा, वाहिद आएगा। क्योंकि हाउ मैनी के साथ जो लफ्ज़ आता है वो हाउ मैनी उसके साथ लगाते हैं जिसको गिन सकते हैं, इसलिए इसके साथ जमा वाला आएगा। और हाउ मच के साथ ये उसके साथ आता है जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो इसके साथ ऐसा लफ्ज़ आएगा जो सिंगुलर हो, यानी कि उसमें जो है मतलब जमा वगैरह का कोई चक्कर ना हो। जैसे मिसालें देख लेते हैं दोनों की। तुम्हारी फैमिली में कितने अफराद हैं, तो कितने अफराद के लिए हाउ मैनी मेंबर्स, मेंबर के माना अफराद होता है, उस जमा फ़र्द होता है, उसी से अफराद। तो देखिए मेंबर को चूँकि हम गिन सकते हैं फ़र्द को, एक फ़र्द, दो फ़र्द, तीन फ़र्द, तो यहाँ जमा लाया गया हाउ मैनी मेंबर्स। अब क्या है, आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कितने अफराद हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। इसी तरह मच वाली मिसाल, हाउ मच वाली मिसाल, जैसे ग्लास में कितना दूध है, तो अब चूंकि दूध को हम गिन नहीं सकते हैं इसीलिए इसके साथ हाउ मच लाएंगे। तो हाउ मच मिल्क गिन नहीं सकते हैं तो वाहिद ही इस्तेमाल होता है, ये वाहिद ही होता है, जमा बनता ही नहीं इसका। तो हाउ मच मिल्क, अब आगे है इज देयर इन द ग्लास, ग्लास में कितना दूध है। तो हाउ मैनी के साथ जब भी कोई लफ्ज़ लाएंगे ऐसा जिसको गिन सकते हो और उसको जमा में लाएंगे, और हाउ मच के साथ ऐसा लफ्ज़ लाएंगे जिसको गिन नहीं सकते और वो सिंगुलर में आएगा, जमा बन करके नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये WH फैमिली सवालिया जुमलों में हमेशा शुरू में ही लिखे जाते हैं। सवालिया जुमलों में याद रखें, जब सवालिया होता है, क्वेश्चन करते हैं, तो हमेशा शुरू में लिखे जाते हैं। उसके बाद जो है फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट वगैरह दीगर चीज़ें आती हैं। हाँ, जब सवालिया ना हो, क्वेश्चन वाला ना हो, कोई और मकसद के लिए लाया जाए, जिसे कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और भी, तो इसमें मौसूल के तौर पे, तो फिर वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करना है, वहाँ रूल बदल जाता है। तो इस सबक के अल्फाज काफ़ी आम हैं, सबको आप अच्छे से रट लें और मशक करने की कोशिश करें। अब आगे स्क्रीन पर हर सबक की तरह लास्ट में जो है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं, मशक तमरीन। आप चूँकि सवालात जब तक नहीं होंगे, मशक नहीं होगा, जब तक जो है मशक नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। तो कुछ सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है कि देखिए नीचे दिए गए जो फ़िक्रे हैं नाक़िस जुमले हैं, अधूरे जुमले, पूरे जुमले नहीं हैं, अधूरे जुमले हैं, उनकी अंग्रेज़ी बनाएं। तो जैसे कि कितने किलो दाल, ये पूरा बनाया नहीं गया है, ये शुरू का है सिर्फ। तुम्हारी कौन सी किताब, कितनी दुकानें, कितना बुरा, कितना पानी, कितना करीब, ये पूरा जुमला नहीं है, अधूरा अधूरा है, शुरू का सिर्फ WH के इस्तेमाल बताया गया है, तो WH के इस्तेमाल करके बनाएंगे, इसमें इज़मार वाज़मर वगैरह कुछ नहीं लाएंगे। दूसरा है सवाल नंबर 2 है कि नीचे दिए गए मुकम्मल जुमलों की अंग्रेज़ी बना। अब ये मुकम्मल जुमले आए हैं, क्योंकि थोड़ी सी इसकी मशक कर लेंगे तो मुकम्मल जुमला बनाना आसान हो जाएगा। जैसे तुम कहाँ हो, इसको बनाएं। वो कैसा है, तुम किसके साथ हो, ये कौन सी किताब है, तुम कौन हो, ये किसका कलम है। बहुत आसान है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं WH के इस्तेमाल करके। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के जवाबात दिखाए जा रहे होंगे। अगर आपने कॉपी में जवाबात लिखे हैं तो उनको अपनी कॉपी को जो है इससे सवाल जो जवाबात दिए गए हैं मुनासिब, उनसे मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ आपने गलती की है और कहाँ सही लिखा है, वगैरह वगैरह। स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।